आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सुबह के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सुबह की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 फरवरी और हम अभी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करिए, लगातार वो आगे तक बढ़ाते चले जाइए ताकि ये बढ़ता चला जाए। 9वां अध्याय, 8 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। 9वां अध्याय उत्पत्ति 9 अध्याय में हम पहुंचे हैं। बहुत जल्दी से हम लोग देखेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। किसको आशीष दी? नूह और उसके पुत्रों को फिर से आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। उत्पत्ति 1:22 में जैसे आदम और जैसे और प्राणियों को कहा, वैसे ही आशीष यहाँ भी हमको मिलती है। दूसरा पद, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। जो कुछ था मनुष्य के अलावा, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था, सिरजा था, जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी सिरजा, वो सब परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दे दिया ताकि वो उनके हो जाएं। और उनके डर में, पर लोगों के डर में, मनुष्यों के डर में आज भी हम देखते हैं जंगली जानवर जो है वो जंगल में रहते हैं और जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि जंगली जानवर आते हैं, क्योंकि वो उससे डरते हैं। पशु हो, पक्षी के आप करीब जाने का प्रयास करोगे तो वो भाग जाते हैं, डरते हैं। और बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि सभी जानवर जो हैं वो डरते हैं। मछलियाँ भी डरती हैं। सभी, हर एक प्राणी, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था सब कुछ, जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है और वे तुमसे भय खाएंगे, भय मानेंगे। तीसरा, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। जैसे तुम्हें हरे हरे छोटे पेड़ पौधे फल खाने के लिए दिए और अन्न उपजाने के लिए दिए, ठीक वैसे ही अब मैं तुम्हें तो क्या करता हूँ, सभी प्रकार के जंतुओं को भी आहार बनाने के लिए देता हूँ कि तुम उनका आहार बनाओ और तुम्हारे शरीर में प्रोटीन बना रहे और तुम उसमें से मांस खाओ। ये वचन बहुत लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम्हारे तो इसमें ऐसा है वैसा है, तुम लोग ये सब खाते हो। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में है ना, तो धर्मशास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है कि सभी जंतुओं को हमारे आहार के लिए बनाया गया है ना। जो पूरी सृष्टि है उसको आहार के लिए बनाया गया है ना। लेकिन हम उन्हीं का सम्मान करते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि सम्मान नहीं करेंगे तो जंतु बचेंगे नहीं, है ना। तो सम्मान करना बहुत जरूरी। लेकिन जो लोग इसका आहार या उसको खाते हैं वो लोग किसी हिसाब से बाइबल में, धर्मशास्त्र में बिल्कुल गलत नहीं है, वो खा सकते हैं, क्योंकि हर एक जंतु को परमेश्वर ने लोगों को दिया था कि वो खा सके। लेकिन नए नियम में हम जाएंगे तो वहाँ नए नियम में जब हम जाएंगे तो वहाँ लिखा है, चलिए पढ़िए। इसके लिए हम कुछ वचन को निकाल लेंगे। प्रेरितों 10 और उसका 15 पद। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ही ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर से उठा लिया गया। पतरस को जो दर्शन मिला था उसमें लिखा है 12वें पद में, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह और उठ और उसे खा। ये जीव जंतु उसने दिए थे और कहा कि जो कुछ था उसे खाना है तुम्हें। पतरस को कह दिया, दर्शन में मिला, दर्शन में कहा गया कि जो कुछ है उसे तू खा और उसे तू किसी भी तरीके से अशुद्ध
तो किसी भी तरीके से अशुद्ध उसको ना कहें। पुलुसियो 2:16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद का शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में ना लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के पाल पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है ना। बिल्कुल खाने पीने या पर्व या नया चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, है ना। क्यों ना करे? क्योंकि जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू पीता है, वो सब परमेश्वर ने शुद्ध करके ठहरा है, उसका फैसला कोई नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं और ये राज्य हिंदुस्तान है, और तो यहाँ के रीति रिवाज रीति नियम हमको मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है अपने अधिकारियों के अधीन भी रहना है। तो लेकिन जो कुछ हमें रूसता है वो हम खाते हैं, जो नहीं रूसता वो हम नहीं खाते। कई जगहों में कुत्ता खाया जाता है, हम नहीं खाते। कई जगहों में बंदर को खाया जाता है, हम नहीं खाते, है ना। कई जगह में गाय बैल सबको खाया जाता है, हम नहीं खाते। बहुत सारे लोग खाते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं। कई जगहों में चमगादड़ को खाना जो है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ चमगादड़ को खाना एक बड़ा ही ध्येय है, बड़ा बेकार सा लगता है ना। सोच के ही बेकार लगता है कि लोग चमगादड़ खाते हैं। तो ऐसे लोग सांपों को खा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांप नहीं खाते। तो इस प्रकार से जो रूसता है वो तुम्हें खाना चाहिए। आगे बचो, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। अब ये बात जो है वो बहुत जरूरी है कि प्राण को लहू समेत नहीं खाना है, उसका लहू बहाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग हलाल करते हैं और हम लोग भी सीधा हलाल करते हैं, तो हलाल में थोड़ा सा गला अटका रहना चाहिए, पूरा नहीं कटना चाहिए। हम लोग क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं ताकि उसका पूरा ब्लड जो है वो बह जाए। बकरे को भी काट देते हैं ताकि उसका पूरा ब्लड बह जाए, है ना। तो इस प्रकार से लहू समेत नहीं खाना है, ये इस प्रकार से कहा जा रहा है। लहू समेत हमको बिल्कुल नहीं खाना है। लैब व्यवस्था पर निकालते हैं, चलिए। लैब व्यवस्था का 3रा अध्याय निकाल लेंगे हम लोग। तीन का 17। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाना। लय व्यवस्था में बात लिखी कि तुम चर्बी और लहू तुम कभी न खाना, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। 7 का 26 भी पढ़ लेते हैं, चलिए। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी या का चाहे पशु का हो, ना खाना। लहू नहीं खाना है ना। कई बार क्या होता है, बकरे काट देते हैं और बकरे काट के लहू जमा के उसका पीस बना के कई लोग खाते हैं, वो नहीं खाना है। साफ तौर पे मना कर रहा है, यहाँ पे साफ तौर पे मना करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इसी का आगे चलते हैं 17 अध्याय। लय व्यवस्था में खाने और पीने के विषय बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। 17 का 10। 8वें दिन वह तो निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि और तेल से सना हुआ 1 एपा 3 दाई भेजा और शुद्ध ठहराने वाले याजक इन वस्तुओं को खड़ा किया। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि करके हिलाने भेड़ के लिए यहोवा के लिए हिलाया, और वह उस भेड़ के बच्चे के उसी स्थान में जहाँ पाप बलि, होम बलि, पवित्र बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र आत्मा में बलिदान जैसे याजक जो ठहरेगा वह परम पवित्र। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर
अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने मैं गलत ही पढ़ रहा हूँ, तभी सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 17 का 10 है। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले कुएं में खोकर उसको उसके लोगों के बीच में से क्या कर दूंगा, नष्ट कर डालूंगा। ये लहू खाने के विषय था, बड़ा ही दंड था, है ना। 19 का 26 भी देख लेते हैं। चलिए यहीं पे है। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। तो मसीह यीशु ने लहू दिया और लहू रूपी दाखरस दिया और मांस दिया, मांस रूपी रोटी दिया जिसमें से हमको खाना है, लेकिन सच में लहू नहीं खाना है, चाहे वो किसी का भी लहू। सच में हमें लहू नहीं खाना। एक प्रमाण है कि हम उसके लहू और उसके मांस को जो उसने तोड़ा हमारे लिए और जो उसने रक्त बहाया उसको हम याद करें, है ना। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि अरे ये तो लहू नहीं खाना है तो इसको नहीं खाना। अरे वो लहू नहीं है भैया, वो तो दाखरस है। और कहा कि ये लहू में मेरी नई वाचा है और ये मेरी देह है ना। तो देह और लहू है जिसमें से खाना और पीना है, और वो केवल स्मरण के लिए, वो सच में लहू नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब हम आकर के देखेंगे। व्यवस्था 12, अब हम व्यवस्था विवरण में जाते हैं। व्यवस्था विवरण 12 का 16। परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। उसका लहू नहीं खाना है। और आगे आप पढ़ेंगे इसी का 23 से 25 भी देख लेंगे तो भी वही बात लिखी, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना, क्योंकि क्या है, लहू एक प्राण के समान है और प्राण को कभी ना खाना, है ना। ये इस प्रकार से बातें हैं। और आगे हम देखेंगे 15 का 23 भी देख लेते हैं इसी में। परंतु उसका लहू ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। उसका लहू नहीं खाना, लहू नहीं खाने के विषय में लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम कभी ना खाना, जिंदा नहीं खा सकते। उसका लहू बहाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम करें, है ना। और इसी प्रकार से एक और वचन हम लोग चलिए पढ़ लेंगे। प्रेरितों नए नियम में भी हम देख लेते हैं कि वहाँ भी क्या लिखा हुआ है। और ये आखिरी वचन प्रेरितों के काम 15 और 15 का प्रेरितों 15 का 20। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें। ये नए नियम में भी लिखा है, उससे दूर रहना है ना। लय व्यवस्था विवरण में दी, यहाँ भी दिया कि उससे दूर रहना है। और आगे 29 पद में लिखा, फिर तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोंटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इससे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। लहू से दूर रहना बहुत जरूरी है। हम लहू नहीं खा सकते, प्रभु में वाचा है लहू नहीं खाना है, प्राण समेत कभी भी मांस नहीं खाना है, उसका लहू बहा के खाना है। आप सभी को प्रभु आशीष दे और ऐसे ही आप क्लास में शामिल होते रहिए। प्रभु की आशीष बनी रहे। आमीन।